सो फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की वीडियो और देखते हैं आज का अपना पहला सेंटेंस। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर ये बोल रही है कि मैं अपने काम से तंग आ चुकी हूँ। इसे इंग्लिश में बोलेंगे आई एम फेड अप विद माई वर्क। आई एम फेड अप विद माई वर्क, यानी मैं अपने काम से तंग आ चुकी हूँ। काश हमें काम ना करना पड़ता। आई विश वी डिडंट हैव टू वर्क। आई विश वी डिडंट हैव टू वर्क। इस तरीके से हम बोलते हैं ना कि काश हमें काम ना करना पड़ता। आई विश वी डिडंट हैव टू वर्क। अगर ऐसा होता तो जिंदगी कितनी आसान होती। हाउ ईजी लाइफ वुड बी इफ दिस वर सो। हाउ ईजी लाइफ वुड बी इफ दिस वर सो। कह रही कि अगर ऐसा होता तो जिंदगी कितनी आसान होती। हाउ ईजी लाइफ वुड बी इफ दिस वर सो। अगर तुम काम ना करती तो क्या करती है। जवाब में पूछ रहा है कि व्हाट वुड यू डू इफ यू डिडंट डू वर्क। व्हाट वुड यू डू इफ यू डिडंट डू वर्क, यानी अगर तुम काम ना करती तो क्या करती। व्हाट वुड यू डू इफ यू डिडंट डू वर्क। कह रही कि अगर ऐसा होता, इफ इट वर सो। इफ इट वर सो यानी अगर ऐसा होता। इफ इट वर सो मेरा मतलब अगर ऐसा मुमकिन होता। आई मीन इफ इट वर पॉसिबल। आई मीन इफ़ इट वर पॉसिबल। कह रही कि मेरा मतलब अगर ऐसा मुमकिन होता। आई मीन इफ़ इट वर पॉसिबल, तब मैं ज़िंदगी अपने तरीके से जीती। देन आई वुड लिव माई लाइफ द वे आई वॉन्ट। देन आई वुड लिव माई लाइफ द वे आई वॉन्ट। कह रही कि तब मैं ज़िंदगी अपने तरीके से जीती। देन आई वुड लिव माई लाइफ द वे आई वॉन्ट। जो भी मैं चाहती वो करती। आई वुड डू वट एवर आई वॉन्टेड। आई वुड डू वट एवर आई वॉन्टेड। कह रही कि जो भी मेरा मन करता, जो भी मैं चाहती वो करती। तुम बहुत मेहनत करते हो। यहाँ पर इससे कह रहा है कि यू वर्क टू हार्ड। यू वर्क टू हार्ड, यानी तुम बहुत मेहनत करते हो। यू वर्क टू हार्ड। अगर तुम इसी तरीके से काम करते रहे, कह रहा है कि इफ़ यू कीप ऑन वर्किंग लाइक दिस। इफ़ यू कीप ऑन वर्किंग लाइक दिस, यानी अगर तुम इसी तरीके से मेहनत करते रहे, काम करते रहे। इफ़ यू कीप ऑन वर्किंग लाइक दिस, मुझे यकीन है एक दिन तुम्हारे सारे सपने सच हो जाएंगे। आई एम श्योर ऑल योर ड्रीम्स विल कम ट्रू समडे। आई एम श्योर ऑल योर ड्रीम विल कम ट्रू समडे। मुझे यकीन है एक दिन तुम्हारे सारे सपने सच हो जाएंगे। आई एम श्योर ऑल योर ड्रीम्स विल कम ट्रू सम डे। उसने मुझसे कॉल करके कहा था कि वो आज लेट हो जाएगा। इसे इंग्लिश में बोलेंगे ही कॉल्ड मी एंड टोल्ड मी ही वुड बी लेट टुडे। ही कॉल्ड मी एंड टोल्ड मी ही वुड बी लेट टुडे, यानी उसने मुझसे कॉल करके कहा था कि वो आज लेट हो जाएगा। इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ। दैट्स वाई आई एम सेइंग दिस। दैट्स वाई आई एम सेइंग दिस, इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ। दैट्स वाई आई एम सेइंग दिस। उसके आने का इंतज़ार करने का कोई फ़ायदा नहीं। इट्स नो यूज़ वेटिंग फॉर हिम टू कम। इट्स नो यूज़ वेटिंग फॉर हिम टू कम। उसके आने का इंतज़ार करने का कोई फ़ायदा नहीं। इट्स नो यूज़ वेटिंग फॉर हिम टू कम। क्या उसने जाने से पहले कुछ कहा था। ये कह रहा है कि डिड ही से एनीथिंग बिफोर लिविंग। डिड ही से एनीथिंग बिफोर लिविंग, क्या उसने जाने से पहले कुछ कहा था। डिड ही से एनीथिंग बिफोर लिविंग। कोई अंदाज़ा वो कहाँ गई होगी। एनी आइडिया वेयर शी माइट हैव गॉन। एनी आइडिया वेयर शी माइट हैव गॉन, कोई अंदाज़ा वो कहाँ गई होगी। एनी आइडिया वेयर शी माइट हैव गॉन, मुझे नहीं पता वो कहाँ गई होगी। आई डोंट नो वेयर शी माइट हैव गॉन। आई डोंट नो वेयर शी माइट हैव गॉन, मुझे नहीं पता, मुझे कोई अंदाज़ा नहीं वो कहाँ गई होगी। आई डोंट नो वेयर शी माइट हैव गॉन। शी डिडंट टेल मी वेयर शी वॉज गोइंग, यानी कि जब वो जा रही थी उसने मुझे नहीं बताया वो कहाँ जा रही थी। कह रहा है कि शी डिडंट टेल मी वेयर शी वॉज गोइंग, उसने मुझे नहीं बताया वो कहाँ जा रही थी। वो बिना कुछ कहे चली गई। शी लेफ्ट विदाउट सेइंग एनीथिंग। शी लेफ्ट विदाउट सेइंग एनीथिंग, तो ध्यान से देखना है। कह रहा है कि शी डिडंट टेल मी वेयर शी वॉज गोइंग, उसने मुझे नहीं बताया वो कहाँ जा रही थी। वो बिना कुछ कहे चली गई। शी लेफ्ट विदाउट सेइंग एनीथिंग। शी लेफ्ट विदाउट सेइंग एनीथिंग, यानी वो बिना कुछ कहे चली गई। मुझे नहीं पता था तुम बीमार थे। यहाँ पर इससे कह रहा है कि आई डिडंट नो यू वर सिक। आई डिडंट नो यू वर सिक, यानी मुझे नहीं पता था तुम बीमार थे। आई डिडंट नो यू वर सिक। मैं जल्दी आ गया होता अगर मुझे पता होता। कह रहा है कि आई वुड हैव कम सूनर इफ़ आई हैड नोन। आई वुड हैव कम सूनर इफ़ आई हैड नोन, यानी मैं जल्दी आ गया होता अगर मुझे पता होता। आई वुड हैव कम सूनर इफ़ आई हैड नोन। आगे बोल रही है कि मैं ये नहीं कह रही जो उसने किया वो सही था। इसे इंग्लिश में बोलेंगे आई एम नॉट सेइंग दैट व्हाट शी डिड वाज राइट। आई एम नॉट सेइंग दैट व्हाट शी डिड वाज राइट, मैं ये नहीं कह रही कि जो उसने किया वो सही था। आई एम नॉट सेइंग व्हाट शी डिड वाज राइट, लेकिन लेट आने के लिए तुम्हें उससे माफ़ी मांगनी चाहिए। बट यू मस्ट अपोलोजाइज टू हर फॉर कमिंग लेट।
बट यू मस्ट अपोलोजाइज टू हर फॉर कमिंग लेट, लेकिन लेट आने के लिए तुम्हें उससे माफ़ी मांगनी चाहिए। बट यू मस्ट अपोलोजाइज टू हर फॉर कमिंग लेट। वो सही कह रही है, वॉट शी सेइंग इज़ राइट, वॉट शी सेइंग इज़ राइट, यानी कि वो सही कह रही है। वॉट शी सेइंग इज़ राइट, तुम्हें उससे माफ़ी मांगनी चाहिए। यू आउट टू अपोलोजाइज टू हर, यू आउट टू अपोलोजाइज टू हर, यानी तुम्हें उससे माफ़ी मांगनी चाहिए। यू आउट टू अपोलोजाइज टू हर। अपना फ़ोन एक तरफ रखो और सोने जाओ, इसे इंग्लिश में बोलेंगे ले असाइड योर फोन एंड गो टू बेड, ले असाइड योर फोन एंड गो टू बेड, यानी अपना फ़ोन एक तरफ रखो और सोने जाओ। ले असाइड योर फोन एंड गो टू बेड। लगता है तुम पूरी तरह से ठीक हो गए हो। सो फ्रेंड्स यहाँ पर ये कह रही है लगता है, इसलिए हम सीम का यूज़ करेंगे। यू सीम टू हैव रिकवर्ड कंप्लीटली, यू सीम टू हैव रिकवर्ड कंप्लीटली, यानी लगता है तुम पूरी तरह से ठीक हो गए हो। यू सीम टू हैव रिकवर्ड कंप्लीटली। मेरा अकेले जाने का मन नहीं कर रहा, ये कहीं जा रही है, कह रही है कि आई डोंट फील लाइक गोइंग अलोन, आई डोंट फील लाइक गोइंग अलोन, यानी मेरा अकेले जाने का मन नहीं कर रहा। आई डोंट फील लाइक गोइंग अलोन। अगर तुम मेरे साथ आओ तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। आई वुड फील अ लॉट बेटर इफ़ यू केम विद मी, आई वुड फील अ लॉट बेटर इफ़ यू केम विद मी, कह रही है कि अगर तुम मेरे साथ आओगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। आई वुड फील अ लॉट बेटर इफ़ यू केम विद मी। सो फ्रेंड्स यहाँ पर ये बोल रही है कि कितना अच्छा होता अगर वो चला जाता। इसे इंग्लिश में बोलेंगे हाउ गुड इट वुड बी इफ़ ही वॉज गोन, हाउ गुड इट वुड बी इफ़ ही वॉज गोन। तो इसे आप थोड़ा समझने की कोशिश करो, ये कंडीशनल सेंटेंस है। यहाँ पर किसी को कहीं जाना था लेकिन वो गया नहीं, ये एक सिचुएशन इमेजिन कर रही है कि अगर वो चला जाता तो कितना अच्छा होता। इस तरह के सेंटेंस के लिए हम वुड का यूज़ करते हैं जब भी हम कोई सिचुएशन इमेजिन करते हैं, हाउ गुड इट वुड बी। और ये सेकेंड कंडीशनल है, इसलिए हम इसके इफ वाले पार्ट में पास्ट का यूज करेंगे, जैसे कि यहाँ पर हुआ है। कह रही है कि हाउ गुड इट वुड बी, कितना अच्छा होता इफ ही वॉज गोन, अगर वो चला जाता। मैं उसके रोज रोज के नखरों से तंग आ चुकी हूँ। आई एम फेड अप विद हिज एवरीडे टेंट्रम्स, आई एम फेड अप विद हिज एवरीडे टेंट्रम्स, यानी मैं उसके रोज रोज के नखरों से तंग आ चुकी हूँ। आई एम फेड अप विद हिज एवरीडे टेंट्रम्स, हर रोज़ मुझे उसके नखरे झेलने पड़ते हैं। एवरी डे आई हैव टू टॉलरेट हिज टेंट्रम्स, एवरी डे आई हैव टू टॉलरेट हिज टेंट्रम्स, कह रही है कि हर रोज़ मुझे उसके नखरे झेलने पड़ते हैं। एवरी डे आई हैव टू टॉलरेट हिज टेंट्रम्स, मुझे तो बड़ा सुकून मिलता अगर वो चला जाता। ये भी सेकंड कंडीशनल में बना है। आई वुड बी सो रिलीव्ड इफ़ ही वॉज गोन, आई वुड बी सो रिलीव्ड इफ़ ही वॉज गोन, यानी अगर वो चला जाता तो मुझे तो बड़ा सुकून मिलता। आई वुड बी सो रिलीव्ड इफ़ ही वॉज गोन। तुम्हें शर्ट पहनने में इतना समय क्यों लग रहा है? सो फ्रेंड्स, इन्हें कहीं जाना है, इसका दोस्त शर्ट बदल रहा है, तो इससे कह रहा है कि तुम्हें शर्ट पहनने में इतना समय क्यों लग रहा है। इसे इंग्लिश में बोलेंगे व्हाई इज इट टेकिंग यू सो लॉन्ग टू पुट अ शर्ट ऑन, Why is it taking you so long to put a shirt on, यानी तुम्हें शर्ट पहनने में इतना समय क्यों लग रहा है। Why is it taking you so long to put a shirt on, जल्दी करो, अगर तुम नहीं करोगे तो हम लेट हो जाएंगे। इस इंग्लिश में बोलेंगे hurry up if you don't we will be late, hurry up if you don't we will be late, कह रहा है कि जल्दी करो, अगर तुम नहीं करोगे तो हम लेट हो जाएंगे। hurry up if you don't we will be late। आगे बोल रहा है कि अगर हम फिर से लेट हो गए तो वह हमें अंदर नहीं जाने देंगे। इसे इंग्लिश में बोलेंगे इफ़ वी आर लेट अगेन, यानी कि अगर हम फिर से लेट हो गए, इफ़ वी आर लेट अगेन दे वोंट लेट अस इन, वे हमें अंदर नहीं जाने देंगे। दे वोंट लेट अस इन, कह रहा है कि इफ़ वी आर लेट अगेन दे वोंट लेट अस इन, अगर हम फिर से लेट हो गए तो वह हमें अंदर नहीं जाने देंगे। और अगर ऐसा होता है तो तुम्हें जॉब से निकाल दिया जाएगा। एंड इफ़ दिस हैपन्स यू विल बी फायर्ड फ्रॉम योर जॉब, एंड इफ़ दिस हैपन्स, और अगर ऐसा होता है तो यू विल बी फायर्ड फ्रॉम योर जॉब, तुम्हें जॉब से निकाल दिया जाएगा। वो हर चीज़ के लिए मुझ पर निर्भर है। यहाँ पर ये किसी लड़की के बारे में कह रही है कि वो हर चीज़ के लिए मुझ पर डिपेंड है, मुझ पर निर्भर है। इंग्लिश में बोलेंगे शी डिपेंड्स ऑन मी फॉर एवरीथिंग, शी डिपेंड्स ऑन मी फॉर एवरीथिंग, यानी वो हर चीज़ के लिए मुझ पर निर्भर है। शी डिपेंड्स ऑन मी फॉर एवरीथिंग, वो अपने आप कुछ नहीं कर सकती। शी कांट डू एनीथिंग ऑन हर ओन, शी कांट डू एनीथिंग ऑन हर ओन, यानी वो अपने आप कुछ नहीं कर सकती। शी कांट डू एनीथिंग ऑन हर ओन, पता नहीं उसे ये बात कैसे समझाऊं। आई डोंट नो हाउ टू मेक हर अंडरस्टैंड दिस, आई डोंट नो हाउ टू मेक हर अंडरस्टैंड दिस, कह रही कि पता नहीं उसे ये कैसे समझाऊं। आई डोंट नो हाउ टू मेक हर अंडरस्टैंड दिस,
उसे चीज़ों को खुद से करना सीखना होगा। इस इंग्लिश में बोलेंगे शी हैज़ गोट टू लर्न टू डू थिंग्स बाय हर सेल्फ। शी हैज़ गोट टू लर्न टू डू थिंग्स बाय हर सेल्फ, यानी उसे चीज़ों को खुद से करना सीखना होगा। वो जानता था तुम आज आ रहे हो। यहाँ पर इससे कह रहा है कि ही न्यू यू आर कमिंग टुडे। ही न्यू यू आर कमिंग टुडे, यानी वो जानता था तुम आज आ रहे हो। ही न्यू यू आर कमिंग टुडे, इसीलिए उसने मुझे तुम्हें लेने के लिए भेजा था। दैट्स वाई ही सेंड मी टू पिक यू अप। दैट्स वाई ही सेंड मी टू पिक यू अप, इसीलिए उसने मुझे तुम्हें लेने के लिए भेजा था। दैट्स वाई ही सेंड मी टू पिक यू अप। वो घर पर तुम्हारा बेसब्री से इंतजार कर रहा है। ही इज वेटिंग ईगरली फॉर यू एट द हाउस। ही इज वेटिंग ईगरली फॉर यू एट द हाउस, यानी वो घर पर तुम्हारा बेसब्री से इंतजार कर रहा है। वो ऐसा ही है, किसी के बारे में बात चल रही है, कोई कह रहा है कि वो बंदा तो बहुत बुरा है, तो ये आंटी कह रही है कि वो ऐसा ही है। दैट्स जस्ट हाउ ही इज। दैट्स जस्ट हाउ ही इज, यानी वो ऐसा ही है। दैट्स जस्ट हाउ ही इज। उसकी बातों में मत आ जाना। डोंट गो बाय वॉट ही सेज। डोंट गो बाय वॉट ही सेज, जब भी हम कहते हैं कि उसकी बात में मत आ जाना, उसके लिए हम यूज़ करते हैं डोंट गो बाय। यहाँ पे कह रही है कि डोंट गो बाय वॉट ही सेज, यानी उसकी बातों में मत आ जाना। उसे झूठ बोलने की आदत है। ही हैज़ द हैबिट ऑफ टेलिंग लाइज। ही हैज़ द हैबिट ऑफ टेलिंग लाइज, यानी उसे झूठ बोलने की आदत है। ही हैज़ द हैबिट ऑफ टेलिंग लाइज। ये अच्छी बात नहीं कि तुम तो जा सकते हो लेकिन मैं नहीं। तो कहीं पे कोई जा रहा है, इसे जाने को मना कर दिया, तो कह रही है कि ये अच्छी बात नहीं कि तुम तो जा सकते हो लेकिन मैं नहीं। इसे इंग्लिश में बोलेंगे इट्स नॉट फेयर, यानी कि ये अच्छी बात नहीं। इट्स नॉट फेयर दैट यू कैन गो बट आई कांट। इट्स नॉट फेयर दैट यू कैन गो बट आई कांट, ये अच्छी बात नहीं कि तुम जा सकते हो लेकिन मैं नहीं जा सकती। चाहे तुम हाँ कहो या ना कहो, इसे इंग्लिश में बोलेंगे वेदर यू से यस और नो। वेदर यू से यस और नो, चाहे तुम हाँ कहो या ना कहो, वेदर यू से यस और नो। मैं भी तुम्हारे साथ चलूँगी। आई विल गो अलोंग विद यू टू। आई विल गो अलोंग विद यू टू, यानी मैं भी तुम्हारे साथ चलूँगी। आई विल गो अलोंग विद यू टू। मैंने उससे कॉल करके आने को कहा था। इस इंग्लिश में बोलेंगे आई कॉल्ड हिम एंड आस्क्ड हिम टू कम ओवर। आई कॉल्ड हिम एंड आस्क्ड हिम टू कम ओवर, इस तरीके से हम बोलते हैं ना कि मैंने उससे कॉल करके आने को कहा था। इस इंग्लिश में इस तरीके से बोला जाएगा आई कॉल्ड हिम एंड आस्क्ड हिम टू कम ओवर। वो 1 या 2 मिनट में यहाँ होगा। इस इंग्लिश में बोलेंगे ही विल बी हेयर इन अ मिनट और सो। ही विल बी हेयर इन अ मिनट और सो, यानी वो 1 या 2 मिनट में यहाँ होगा। ही विल बी हेयर इन अ मिनट और सो। हमें उसके आने का इंतज़ार करना चाहिए। वी मस्ट वेट टिल ही कम्स। वी मस्ट वेट टिल ही कम्स, यानी हमें उसके आने का इंतज़ार करना चाहिए। वी मस्ट वेट टिल ही कम्स। मुझे इतना